उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने इनके पास से 37,10,000 रुपए का कैश बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 लोग परीक्षा में पास भी हो चुके हैं और पूरे खेल का मास्टरमाइंड जयजीत दास बताया जा रहा है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है और देहरादून में आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन में काम करता है। इसने बड़ी ही सफाई से परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को चुरा लिया और पूरे खेल को अंजाम दिया। उस चीज को हमें अभी इन्वेस्टिगेशन में ले आना है, क्योंकि आपको मैं एक एग्जाम्पल पैरेलल ड्रा करना तो मैं बताता हूं, जैसा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक परीक्षा का लीक हुआ था हरिद्वार में, जो है इसी एसटीएफ के दौरान जो है वहां एक मुकदमा जो है मंगलूर कोतवाली में कांड की थी, उसमें हम जब हमने उसको इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें जो टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है परीक्षा हॉल से लेकर वहां जाने तक उन्होंने फोटो खींच के किया था, उसी माध्यम से हम पता करके हमने उसमें क्लियर कट हम ये इन्वेस्टिगेशन कर कि किस किस सेंटर में पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसी सेंटर में जो है एग्जामिनेशन हुआ, ताकि जो मेहनत करके असलियत में जो वो सक्षम पा रहा है लड़का, उनको फ्यूचर को भविष्य में ध्यान रखते हुए इस टाइप का कार्य करते हैं। तो अभी इसमें भी जो लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट पर लीक हुआ है उसमें अभी हम जानते हैं। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, परीक्षा में धांधली जिस तरह से निकलकर सामने आई है, हालांकि मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, आप देखिए, जब अभी सत्र हुआ था, सत्र में भी कांग्रेस ने बहुत मुखरता से ये मामला उठाया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें धांधली की जा रही है, उसमें भ्रष्टाचार है। तब भी मांग की गई थी कि इसमें जांच की जाए, जो परीक्षाएं उन्हें निरस्त किया जाए। हालांकि सरकार ने सदन में कहा था कि कोई भी इस तरीके का मामला नहीं है और कहीं भी कोई अनियमितता नहीं हुई है। अगर किसी परीक्षा में अनियमितता हुई है तो सरकार ने उसकी जांच की है। उसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा, माफ कीजिएगा, सचिवालय कूच किया था और तब भी यही मांग की थी उनके। तब भी आप रहे थे कि ये जो प्रदर्शन है इसमें युवाओं की भागीदारी कितनी होगी। बिल्कुल युवाओं का ही मसला था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सरकार ने तब भी डिनाई किया था, लेकिन सरकार के पास जब बेरोजगार संगठनों का एक ग्रुप गया और वो बहुत सारे एविडेंस के साथ खुद मुख्यमंत्री को मिला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिसंबर 2021 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और किस तरीके से धांधली हुई है उसके प्रमाण मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किए। तो मुख्यमंत्री ने तत्काल डीजीपी को जांच कराने के आदेश दिए और मुकदमा भी दर्ज कराने के निर्देश दिए। डीजीपी ने भी एसटीएफ को यह मामला सौंपा और तुरंत एक्शन करने को कहा। उसका परिणाम ये रहा कि 3 से 4 दिन में पूरा इस मामले का कह सकते हैं कि पर्दाफाश हो गया। हालांकि परतें अभी खुलनी बाकी हैं। साफ तौर पर यह बताया गया कि डाटा एंट्री जो करते थे, डाटा एंट्री करने वाला, उसके अलावा एक 4th क्लास, इन्होंने मिलके लगभग 60% क्वेश्चन लीक किए और जिन कोचिंग सेंटर को दिए वहां से बहुत मोटी रकम वसूली गई, जिसके कारण वो बच्चे पेपर, यानी कि आप सोचिए कि अगर 100 में से 60% क्वेश्चन आपको आते हैं, उनके आंसर आपको पता है, तो नेचुरली आप परीक्षा को क्लियर कर लेंगे। तो ये सब चीजें आई हैं। फर्स्ट स्टेप का एक्शन हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आंसर नहीं होना चाहिए और भी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों के साथ, जिन युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, यानी कि वो डिजर्व करते थे लेकिन वो परीक्षा क्लियर नहीं कर पाए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए और सरकार तय करे कि वो न्याय किस तरीके से करेगी। तो ये सब चीजें हैं और सबसे बड़ी बात है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में हर वर्ष नियुक्तियां होती हैं, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग एक स्तर तक की नौकरियां के लिए परीक्षाएं करवाता है। उसके बाद जो क्लास 3, क्लास 2 की होती हैं उसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहाँ पर परीक्षा करवाता है। और अगर वहां पर भी इस तरीके की धांधली हो रही है तो आप समझ सकती हैं कि फिर पारदर्शिता, फिर एक जो फेयर एग्जाम की बात होती है वो बेमानी हो जाती है। बिल्कुल। और बुरा तब लगता है कि देखिए महीनों से, सालों से इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन बच्चे, स्टूडेंट, और वो एक बार में जब पेपर लीक होता है, इस तरह की धांधली होती है, तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बिल्कुल पूजा, आप सही कह रही हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान उन युवाओं का होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं परीक्षा क्लियर करने के लिए, और वो पीछे रह जाते हैं। आप जानती हैं परीक्षा में तो 1 नंबर का भी फेर बहुत
बड़ा फेर हो जाता है, आप वेटिंग में और आप आउट भी हो सकते हैं जो लिस्ट होती है। तो ऐसे में जो बेईमानी से लोग आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों के पास पेपर लीक होकर के पहुंच गया, वो लोग परीक्षा क्लियर करवा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों को पेपर दिया गया लगभग 15 लाख की उनसे डिमांड भी रखी गई। ये भी और बड़ा फ्रॉड है, जो धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी कि लगभग कितने ऐसे विद्यार्थी थे या कितने युवा थे जिनसे 15-15 लाख रुपए लिए गए और बदले में पूरा पेपर उनको दिया गया। इस तरीके की चीजें भी हैं, और विपक्ष यही बात कह रहा है कि उन युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए जो लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और हो सकता है कि कुछ युवा ऐसे भी हों पूजा कि जिन्होंने वास्तव में मेहनत की और ये उनका लास्ट अटेम्प्ट रहा हो, आगे उनकी आयु सीमा या जो परीक्षा के नियम है उसके अकॉर्डिंग वो किसी परीक्षा में ना बैठ सके। तो इन सब पहलुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा में जो पारदर्शिता की बात होती है, परीक्षा को फेयर कराने की बात होती है, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे कि आखिर ये चूक क्यों हो रही है। वैसे तो मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है जयजीत दास की, 6 लोगों को भी हिरासत में गिरफ्तार कर लिया गया है ज्योत्सना, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम है ये जिसमें कितने लाखों रुपए की बरामदगी हुई है, और जयजीत दास ने क्या कुछ अब तक खुलासा किया है? क्या किसी बड़े व्यक्ति का शामिल होना इसमें बताया गया हो? क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है और ये लीक हो जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है बिना किसी खाकी या खादी के शामिल हुए। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये फर्स्ट स्टेप है, अभी तो बहुत सारी परतें खुलने बाकी है। जो जयदीप दास की बात कर रहे हैं, ये डाटा एंट्री वाला है। ये ही कह सकते हैं कि क्वेश्चन की एंट्री करता था, ये पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता था। जो पेपर सेट होके आया था उसको इसने देखा और एक 4th क्लास की मदद से इसने 60% क्वेश्चन को वहां से ले लिया और वही इन्होंने आगे कोचिंग सेंटर्स को दिए। तो ये पूरा नेक्सस है, यानी एक स्टेप वाइज चाल है। अब धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी कि और कौन लोग इसके साथ शामिल थे, क्या इसने किसी की शह पर ये सब काम किया, क्योंकि एक अकेला डाटा एंट्री वाला कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं होता है, एक वो सामान्य कर्मी होता है। क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता था? और अगर उसने ये रिस्क लिया तो किसी के कहने पे लिया, किस तरीके से लिया? और पूजा, जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेप में अरेस्टिंग हुई है ये युवाओं के इनपुट पर हुई है, जिन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, क्योंकि इनमें से संभवतः वो युवा भी थे जिन्हें अप्रोच की गई थी पेपर की और बदले में पैसे की। तो वो शायद पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, लेकिन उनको इतना पता था कि उनके कुछ दोस्तों ने ये पैसे का भी इंतजाम किया है, पेपर भी लिया है और वो निकल भी गए। तो ये इनपुट उनसे मिला था और उसी आधार पर एसटीएफ ने क्विक एक्शन लिया था। लेकिन अभी ये चीजें और आनी बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो अधीनस्थ सेवा आयोग है वो 2 दर्जन से ज्यादा एग्जाम करवा चुका है। तो अब ऐसे में क्वेश्चन मार्क उन एग्जाम पर भी लग गया जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं, में युवा सेलेक्ट होने के बाद नौकरियों में लग चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं। क्या वो भी इसी तरीके से धांधली से हुई थी या वो फेयर एग्जाम हुए थे? ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लग गया है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ।